राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी और पूर्व मंत्री गोलमा देवी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में पूर्व मंत्री गोलमा देवी चूल्हे पर खाना बनाती हुई नजर आ रही हैं। गोलमा देवी के द्वारा बाजरे की रोटी बनाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग इन तस्वीरों की सराहना कर रहे हैं। धरातल से जुड़ी पूर्व मंत्री गोलमा देवी अपने घर के काम खुद करती हैं। उम्र की अधिकता होने के बावजूद भी पूर्व मंत्री गोलमा देवी अपने हाथ से पकाई हुई बाजरे की रोटी खाना पसंद करती हैं और इसी कारण आज गोलमा देवी खोहरा मुल्ला गांव में अपने घर पर बाजरे की रोटी बनाती हुई नजर आई। तो जो तस्वीरों में आपको दिख रही हैं पूर्व मंत्री गोलमा देवी, आप देखिए बाजरे की रोटी तो बना रही हैं, साथ ही चूल्हे पर ये रोटी बना रही हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और जिसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं। आधा दिसंबर बीत चुका है और सियासी गलियारों में भजनलाल मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। मंत्रिमंडल में और भी कई नाम जुड़ सकते हैं जिन पर चर्चा का बाजार गर्म है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद संगठन और सरकार दोनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद इन चर्चाओं ने फिर से जोर पकड़ लिया है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे तो ये चर्चा उपचुनाव से पहले से ही चल रही है, लेकिन राइजिंग राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों की वजह से मंत्रिमंडल में बदलाव को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया और सूत्रों की माने तो अगले साल 14 जनवरी के बाद ही मुख्यमंत्री की टीम में नए चेहरे जुड़ेंगे, क्योंकि 15 दिसंबर से मलमास की शुरुआत होने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस फेरबदल में कुछ पुराने मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। वहीं नए विधायकों, खासतौर पर उपचुनाव में जीत कराने वाले विधायकों को मौका दिया जा सकता है। दरअसल तय कोटे के हिसाब से सरकार 15% विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। मौजूदा स्थिति में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। इस लिहाज से सरकार में कुल मुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री बन सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत कुल 24 मंत्री ही हैं। अब चर्चा है कि सरकार का 1 साल पूरा हो गया है और उपचुनाव भी संपन्न हो गए हैं। ऐसे में सरकार अपने मंत्रियों के कोटे को पूरा करेगी ताकि सरकार के कामकाज को तेजी दी जा सके। राजनीति के जानकार कहते हैं कि सालों बाद खींवसर विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली है, इसलिए वहां से जीत कराने वाले रेवंत राम डांगा को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं झुंझुनू में बीजेपी को दशकों बाद जीत दिलाने वाले राजेंद्र भाभू को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा शांता मीणा के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। देवली उनियारा सीट और अलवर रामगढ़पति बीजेपी की जीत बड़ी मानी जा रही है। ऐसे में राजेंद्र गुर्जर और सुखवंत सिंह के भी चांस हैं। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार बनने के बाद जनवरी 2024 में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपने गंगानगर की करणपुर सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया था। मंत्री बनाए जाने के कुछ ही दिन बाद वो चुनाव हार गए। ऐसे में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने उनकी जगह किसी को मंत्री नहीं बनाया। ऐसे में इस क्षेत्र में सादुल शहर से गुरवीर सिंह या गंगानगर से जयदीप बिहानी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की भी चर्चाएं हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री स्तर पर इस संबंध में भी तैयारी कर ली गई है। मंत्रियों के विभागों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार है और संगठन के स्तर पर भी फीडबैक लिया जा चुका है। ऐसे में मंत्रिमंडल की नई तस्वीर जल्द सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। कोटा को पर्यटन के पटल पर आगे लाने के लिए अब कोटा महोत्सव शुरू होने वाला है, जिसका आयोजन 23 से 25 दिसंबर तक किया जाएगा। जी हां, कोटा महोत्सव के तीनों दिन चंबल रिवर फ्रंट पर एंट्री को निःशुल्क रखने का फैसला लिया गया है। रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर हर दिन तक फूड कोर्ट, फोटो एग्जीबिशन, क्राफ्ट बाजार, अमृता हाट, लघु उद्योग मार्ट, कैरियर फेयर और पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। की लाइफलाइन चंबल नदी और चंबल नदी पर विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट पर्यटन के पैमाने पर कोटा को फ्रंट लाइन पर लेकर के आए। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के साथ में कोटा में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आगाज हो रहा है कोटा महोत्सव का। इस कोटा महोत्सव के साथ में कोटा के
चंबल रिवर फ्रंट की फिजा एक अलग ही रंग रूप में नजर आएगी। ललित मीणा साहब, ये जो कोटा महोत्सव हो रहा है उस दौरान क्या उम्मीद की जा सकती है? कोटा और जो तमाम लोग यहाँ पर आने वाले हैं, निःशुल्क एंट्री तो रहेगी, लेकिन साथ में वो यहाँ से क्या लेकर के जाने वाले हैं, उन्हें क्या जो आकर्षण है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है? एक्चुअल में माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एडीएम मैडम सीलिंग और सचिव कोटा विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। जो 23 तारीख से कोटा महोत्सव होगा उसमें एमएसएमई, आपका अमृता हाट के जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे और राजस्थान के जहाँ पर जो चीजें फेमस हैं अमृता हाट द्वारा वो यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उनकी लगभग 50 से 70 दुकानों का टारगेट है लगाने का। कैरियर से रिलेटेड भी यहाँ पर इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी स्टॉल्स लगाई जाएंगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ आएगा उसको उसके कैरियर के बारे में यहाँ हर स्टॉल पर हर तरीके की जानकारी दी जाएगी। एमएसएमई के भी प्रोडक्ट यहाँ लगाए जाएंगे। उसके अलावा फूड कोर्ट की भी यहाँ व्यवस्था की गई है और सबसे बड़ा जो चंबल रिवर फ्रंट विश्व स्तरीय है उसमें आपको एलईडी गार्डन है, जो अट्रैक्शन पॉइंट है, राजस्थानी घाट है। बूंदी जिले में नाबालिग बेटियों की खरीद फरोख्त के मामले बढ़ रहे हैं। 5 दिन पहले मध्य प्रदेश के गुना जिले की 13 वर्षीय नाबालिग को 1 लाख रुपए में रायथल थाना इलाके के एक गांव में बेचने का मामला सामने आया। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। गुना जिले की रहने वाली 13 वर्षीय बालिका को बूंदी के रायथल इलाके में 1 लाख रुपए में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता को 3 दिनों तक बंधक बनाया गया। एक युवक ने दुष्कर्म भी किया। बच्ची ने विरोध किया तो उसे डराया गया, धमकाया गया, मारपीट भी की गई। बच्ची मौका पाकर वहां से भागकर रात को कोटा खटखड़ रोड पहुंची। यहाँ लोगों ने बच्ची को अकेला देखकर उसे रोका। बाद में रायथल पुलिस को अवगत करवाया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो पीड़िता ने घटनाक्रम के बारे में बताया। थाने में महिला पुलिस भी नहीं थी। पुलिस के द्वारा रात्रि में सूचना दी गई कि एक मध्य प्रदेश की बालिका है और जिसे उसके चाचा चाची जो रिश्ते में लगते हैं बालिका को घर से ले आए और यहाँ पर बूंदी जिले के किसी गांव में उस बालिका को 1 लाख रुपए में बेचा है। बहरहाल पुलिस कर्मियों ने बच्ची को थाने ले जाने की जगह तत्काल बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार को घटना की जानकारी दी। पीड़िता को लेकर 2 बजे बाल कल्याण समिति सदस्य के पास पहुंचे। यहां समिति ने बच्ची को अपनी देखरेख में लेकर काउंसलिंग की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रायथल थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि दुष्कर्म खरीद फरोख्त का मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। बच्ची की 3 बहनें 2 भाई हैं, ये सबसे छोटी है। माता पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं। गुना के एक गांव में मामा के यहाँ थी। इस दौरान रिश्ते में चाचा और चाची मामा के यहाँ आए, बच्ची को घुमाने के बहाने लेकर गए। आपको बता दें कि चाचा चाची बच्ची को ट्रेन से कोटा लेकर आए, एक गांव पहुँचे, इसके बाद एक घर में छोड़ गए। यहाँ युवक ने जबरदस्ती की तो बालिका ने इसका विरोध किया। गत रात्रि को रायथल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के थाना क्षेत्र में घूमने की शिकायत मिलने पर जो हमारा पुलिस गश्ती दल था, अर्धरात्रि के समय बालिका को वहां पर रेस्क्यू किया गया। मौके से ही गश्ती दल द्वारा जो सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन है सीमा पोद्दार मैडम, उनसे बातचीत की गई। जिले में 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 388 पॉक्सो एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। 10 से 15 नाबालिग बालिकाएं दिल्ली, नागपुर, बिहार, आगरा, पश्चिम बंगाल, मुंबई, पुणे, ग्वालियर, जोधपुर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में बेची और खरीदी गई। बिहार की 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को 2.5 लाख में बेचा गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मात्र 15 साल की बच्ची को 2 बार 1.5 लाख में बेचा गया। बूंदी की 14 वर्षीय बेटी को 3.5 लाख रुपए में दिल्ली में बेचा गया। अलबत्ता अब पीड़िता को बालिका गृह में रखा गया है, उसकी काउंसलिंग की जा रही है। इस मामले में ये देखने वाली बात है कि पुलिस 3 दिन तक आरोपी युवक जो नाबालिग बालिका से खेलता रहा, लेकिन रायथल थाना पुलिस को इस मामले की भनक नहीं लगी। ये तो बालिका के भगने के बाद में जो
क्षेत्र के जागरूक लोगों द्वारा जो सक्रियता दिखाते हुए बाल कल्याण समिति को सूचना दे करके और बालिका को सुपुर्द किया, जिसके बाद में मामले का पर्दाफाश हुआ। चैन सिंह तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, बूंदी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको साइबर अरेस्ट के बारे में बताते हैं। दरअसल साइबर अरेस्ट या साइबर क्राइम जैसे अब एक आम बात हो गई है। लगातार लोगों को साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट करके डरा कर रुपए ऐंठ लेते हैं। ऐसा ही एक मामला भीलवाड़ा के कोतवाली थाना इलाके में सामने आया है, जहां पर पीड़ित जब थाने में पहुंचा तो पुलिस ने हिम्मत दी और फ्रॉड से बचने के रास्ते भी बताए। देखिए रिपोर्ट। कौन सा बंदा ये तो बताओ यार, बताता हूँ कमीशन लिया हमसे, नहीं लिया, ये कमीशन लेता है भाई। जिसने दिया उसकी शक्ल दिखा देना, कमीशन बता तो सही। कैमरा तो कर, इतना बड़ा तुम्हारा समझ नहीं लगती। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ऑनलाइन लुटेरों का कारनामा भीलवाड़ा शहर में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि एक युवक के पास साइबर सेल इंडिया के नाम से कॉल आया और उन्होंने उससे उसके पूरे परिवार की डिटेल मांगी, जिस पर युवक और उसका परिवार घबरा गया और डरते हुए कोतवाली थाने पहुंचे। सुनिए इन ऑनलाइन लुटेरों की आवाज। कोतवाली थाने में पहुंचने के बाद भी शातिर ठग लगातार कॉल करते रहे। साथ ही पुलिस युवक को समझाती रही और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही। हेलो, हेलो, अंजिल, शक्ल दिखाना आपकी, शक्ल दिखाओ ना एक बार, कैमरा ऑन करो। क्या शक्ल क्या करना है? दिखाओ तो सही। क्या शक्ल देखनी है? हाँ बढ़िया लगती शक्ल देखनी है, कैसे दिखते क्या हो? घर में दिखानी है शक्ल। हाँ कौन है इसकी तरफ कैमरा करना, ये कौन है? पुलिस है ये? हाँ पुलिस ही है। ये पुलिस है? अच्छा करो इसकी तरफ। कमीशन खाते हैं हमसे, ये जिनके पास तुम आए हो ना, कमीशन खाते हैं हमसे, समझ रहे हो ना? हफ्ता लेते हैं हमसे। अच्छा, हफ्ता लेता है तो तुम? हफ्ता लेते हैं हमसे। ये सही है, वही है जिसको शास्त्री नगर में रहने वाले अंजलि जैतलिया के पास शुक्रवार शाम को व्हाट्सएप पर एक कॉल आता है, जिसमें कॉलर ने कहा कि उनके नाम का एक पार्सल दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था, जिसको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। उसमें अवैध सामान है। जब अंजलि ने बताया कि उसका ये पार्सल नहीं, तब कॉलर ने आधार कार्ड नंबर और पूरे परिवार की डिटेल बता दी। ये सुनकर अंजलि सीधे सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए। ठगों के हौसले इतने बुलंद थे कि थाने में पुलिस की मौजूदगी में भी लगातार कॉल कर रहे थे। वहीं न्यूज 18 राजस्थान कैमरे के सामने भी ठगों ने अंजलि से बात की। जैसे उन्हें भनक पड़ी कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, तो फोन काट दिया। मुझे पता चल चुका है कि मीडिया यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर है और इनका डर साफ नजर आ रहा है। और अब इन्होंने वापस फोन काट दिया है, तो लगातार जब भी हम न्यूज 18 के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि आप पहचानिए कि जब ऐसे फोन आते हैं, देखिए लगातार वापस फोन कर रहा है। लाइव डिजिटल अरेस्ट दिखाएंगे। हम खड़े हैं सिटी कोतवाली में, ये अपनी कंप्लेंट लेकर आए हैं यहाँ पर अपने पिता के साथ। और डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जा रहा है बात करते हैं। फर्जी कॉल आ रहा है, अरेस्ट वारंट की बात कर रहे हैं और देखिए लगातार ये बात कर रहे हैं उस व्यक्ति से और उसको शक्ल दिखाने के लिए कह रहे हैं। अंजलि जेतलिया है और देखिए फोन अभी भी चालू है और अंजलि जेतलिया से हम बात करेंगे कि हुआ कैसे ये। अंजलि भाई, ये डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही, क्या मामला है? इन्होंने कौन है ये लोग? पता नहीं सर कौन है। दिल्ली से फोन आया मेरे पास कि आपका दिल्ली से बैंकॉक एक पार्सल है जो कि एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, उसमें ये चीजें है। मैंने कहा मेरा कोई पार्सल नहीं है। तो बोलते हैं कि अगर आपका ये पार्सल नहीं है, उन्हें मेरे आधार कार्ड के नंबर, मेरा फोन नंबर, मेरे फादर का नाम सब कुछ बता दिया। उनके पास इतनी डिटेल है मेरी। इस पे लिखा हुआ क्या है? साइबर सेल इंडिया विद यू ऑलवेज। आप लोगो देखिए किस चीज का लगा हुआ है और मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको दिखाए कि हम किस जगह हैं। हम सिटी कोतवाली में हैं। बहुत ही अवेयरनेस तरीके से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस इनको पूरा कोऑपरेट कर रही है। अलबत्ता पीड़ित अंजलि जैतलिया ने कहा कि मैंने ऐसा कोई पार्सल भेजा ही नहीं था, जिसके बाद भी मुझे धमका रहे हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जिसके कारण मेरा पूरा परिवार घबरा गया। अंजलि के पिता ने कहा कि हमारा पूरा परिवार इस कॉल के बाद चिंतित है कि ये हो क्या रहा है। पूरे परिवार के बारे में ये बात कर रहे थे जिस प्रकार से, और ये अभी अपने पिता के साथ, वो उनके पिता बैठे हुए अपने पिता के साथ थाने पहुंचे हैं, रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्या हुआ आपके साथ और कितनी चिंता में आप आए? बहुत ज्यादा चिंता हो गई साहब, बच्चा बिल्कुल परेशान हो गया। बच्चा और बोलता है कि किसी को फोन मत करना। अभी भी ये फोन जो है आ रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है इस पर, दिल्ली साइबर सेल लिखा हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो इन बदमाशों के हैं हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। और देखिए क्या डिमांड है इनकी, एक बार कोशिश करेंगे कि हम लाइव दिखा सके। बात कीजिए आप। हेलो हेलो, हाँ यस टेल मी। क्या हुआ सर? क्या हुआ?